भाइयों बहनों, जय हिंद कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। हर एक भारत के वासियों को मैं अपने दिल से कहती हूँ कि जितने भी हमारे दिल में जो भी है, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते और उस धर्म वालों को कहती हूँ, आपके महादेव के वास्ते या किसी के भी वास्ते, आप जिनको भी मानते हो, मुसलमान और हिंदुओं में बिल्कुल भी फ़र्क ना समझो। और रिस्पेक्टली मैं पीएम हमारे जो मोदी जी हैं, मैं उनकी एक भाषण सुनी हूँ। मैंने 2-3 न्यूज़ों में देखा, मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने न्यूज़ में देखा, मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि इन्होंने बहुत बार अपने बीजेपी वालों को कहा है कि मुसलमानों पे उंगली उठाना और उनको टारगेट करना और भड़काऊ भाषण देना बंद करो, लेकिन ये सुनते नहीं हैं। तो मैं रिस्पेक्टली कहती हूँ, मैं इनकी आदर करती हूँ इस स्टेटमेंट के लिए कि मुसलमानों को ये अपना मानते हैं और मैं इनको आदर करती हूँ। इसी तरह मैंने ये वीडियो तारक फ़तेह नाम के एक शख्स के लिए बनाया है जो कि ना पाकिस्तानी है ना इंडियन है। एक आतंकवाद से इसका राब्ता है, ये आतंकवादियों से मिला हुआ है, ये हाफिज़ सईद का आदमी है और ये सऊदी से लेके डॉक्टर जाकिर नाइक को टारगेट करते करते इस्लाम पे आया। इस्लाम से आते आते ये इंडियन मुसलमानों को टारगेट करते करते सऊदी अरब पर टारगेट हो गई इसकी। अब सऊदी अरब को टारगेट करते करते मक्के मदीने पे आ गया। अब कहता है कि जाकिर नाइक को मलाई मिलती है, काले पैसों की, काला धन जो आता है सऊदी से। तो ये मुझे बताओ कि ये इस्लाम को बर्बाद करने पे तुला है या मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है या इंडियन मुसलमानों को बर्बाद करना चाहता है, जबकि इसका नाम खुद तारक फ़तेह है और ये खुद एक मुसलमान कहलाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाइयों, मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मुझ में इतना जज्बा है, आप लोगों में जज्बा नहीं है। आप लोग इसको फतवा जारी नहीं कर सकते, आप इसको बॉयकॉट नहीं करवा सकते। हमारे प्राइम मिनिस्टर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, मोदी जी, ये वीडियो आज नहीं कल आप तक मेरा ज़रूर पहुंचेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मोदी जी, भारत को एकता में लाओ, एकजुट करो। हमें राजा चाहिए लेकिन तोड़ने वाला नहीं, भारत को एकजुट करने वाला। हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया था यही बेसिस पे कि निर्माण बाद में करें, आप पहले हमारे भारत को एक करें। ये हिंदू मुसलमान के झमेलों से हमें आज़ादी दे। हमें पीस चाहिए, अमन चाहिए और शांति चाहिए। हमें अमन चाहिए, शांति चाहिए और पीस चाहिए, और हर एक को इक्वलिटी में ले, इक्वल बनाए। अम्बेडकर भी उतना ही हिस्सेदार है, पंजाबी भी, सिख भी, ईसाई भी, मुस्लिम भी, हिंदूज भी, सबको उतने ही परसेंटेज में आप डिवाइड करें। आप किसी में भेदभाव नहीं रखें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक हिंदुस्तानी भारतीय होने के नाते मैं आप मुझे आपकी बेटी समझे, बहन समझे, आपकी माँ समझे। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपको, जैसे आप भारत को माता कहते हैं, उसी तरह मैं भी एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ, एक बेटी हूँ, बहन हूँ और माँ भी हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अब दूसरी रिक्वेस्ट मैं करती हूँ मेरे मुसलमान भाइयों से। मुसलमानों भाइयों, ये तारक फ़तेह का नामो निशान भारत से निकालें। ये हिंदुओं में जाता है और भाई मुसलमानों की बुराई करता है, मुसलमानों में आता है, हिंदुओं की बुराई करता है। आखिर इसका मकसद क्या है, हमें पहले ये जानना है। और ये ना तो मुस्लिम है, ना तो हिंदी है, इंडियन है, ना तो ये पाकिस्तानी है, ना तो ये भारतीय है। ये एक आतंकवादी है, इसे बॉयकॉट करो, इसके नाम पे फतवा जारी करो। इसने आज जाकिर नाइक को टारगेट करते करते आज इस्लाम को टारगेट किया है, मुसलमानों को टारगेट किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में मुसलमान हैं, लेकिन इसको तकलीफ है तो बस भारत के मुसलमानों से। सोचने वाली बात है भाइयों, पूरी दुनिया में 22 करोड़ सिर्फ भारत में मुसलमान हैं, 22 से 25 करोड़, अगर मेरी गिनती सही है तो। मैं कहती हूँ 125 करोड़ में 22 से 25 करोड़ ये मुसलमान हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कम से कम कई मिलियन, कई बिलियन मुसलमान हैं। ये उनके पास क्यों नहीं जा रहा है? ये सोचो भाइयों, दिमाग लगाओ। हिंदुओं, आप भाई है मेरे, आपसे भी मैं कह रही हूँ, इसकी बातों पे नहीं जाओ। ये टुकड़े करना चाहता है भारत के, ये एक खबरी है, ये एक आतंकी का खबरदार है। ये इसको बॉयकॉट करो, इसे जल्द से जल्द इंडिया से निकालो, इसे बॉयकॉट करो और मुसलमानों इसके ऊपर फतवा जारी करो। आप लोग सोचो, मैं एक औरत होकर इस पर आवाज़ उठा सकती हूँ, आप नहीं उठा सकते।
और ये भी याद रखना, अब ये वीडियो मेरे प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर के बाद मैं एमिरेट्स के प्राइम मिनिस्टर के पास भेज रही हूँ, मैं सऊदी के प्राइम मिनिस्टर के पास भेज रही हूँ, और इसके साथ मैं कुछ यूट्यूब भी वायरल करूँगी जिसमें इसके गंदे गंदे विचार हैं, इसके गंदे गंदे इसके अल्फाज हैं जो इसने सऊदी और एमिरेट्स को और अरब लोगों को लिया है, कतर, बहरीन और ओमान को। मैं चाहती हूँ इसके ऊपर फतवा जारी हो। इंशाअल्लाह मैं कामयाब होंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं सच्चाई पे हूँ, मैं भारत को जोड़ना चाहती हूँ। मेरे भाई कोई भी हो, मुसलमान हो, अम्बेडकरिट हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आदिवासी हो, मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं आप लोग। जितना जितना अगर मेरे सगे भाई बहन के लिए मुझे जितना दर्द है, मेरी वो फीलिंग आप लोगों के लिए भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ मैं आप लोगों से, ऐसे इंसानों से दूर रहे, इसे भारत से निकाल के फेंको, इसके न्यूज़ चैनल में से भारत को बॉयकॉट करो, इसको पूरे हर एक चीज़ इसकी हटा दे, क्योंकि ये शेखों को गलत कह रहा है, ये मक्के मदीने को गलत कह रहा है, ये दिखाता अपना नाम है तारिक फातेह, लेकिन ये है कौन? ये खुद अपने आप को मुसलमान दिखाता है, और डॉक्टर जाकिर नाइक से इसकी पर्सनली दुश्मनी है, लेकिन ये वो दुश्मनी हमारे मुसलमानों, भारतीय मुसलमानों से निकाल रहा है। और हाँ, मैं रिस्पेक्टेड शेख सलमान सऊदी के, रिस्पेक्टेड शेख खलीफा बिन जायद नहयान, रिस्पेक्टेड शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान, शेख मोहम्मद बिन मखतूम जायद, शेख सुल्तान नहयान, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, शेख सगर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, पूरे यूएई से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, शेख मोहम्मद बिन जायद 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट हैं, और मैं चाहती हूँ ये शेख लोग इस पे फतवा जारी करें, और इंशाअल्लाह मैं कामयाब होंगी, क्योंकि मैंने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई है। मेरा प्रधानमंत्री, इस भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, आप आज उस पोस्ट पे हैं कि इस फतेह को आप नाबूद कर दो, इसको इस भारत से निकाल दो जो हमारे टुकड़े कर रहा है। जय हिंद। और हर एक शियों को सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे पीएम नरेंद्र मोदी को जय हिंद, मुसलमानों को सलाम, और पूरे हिंदुस्तानियों को जय हिंद, जय भारत।